दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फ्लो में। आज हम इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिटरमिनस, जिसे निर्धारक कहते हैं। पहला डिटरमिनस है सम। सम का मतलब होता है कुछ। इसका प्रयोग सकारात्मक के लिए यानी पॉजिटिव सेंस में इसका प्रयोग होता है। जैसे पहला वाक्य है, आई वांट टू बाई सम बुक्स, यानी मैं कुछ पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। इस वाक्य में पॉजिटिव सेंस है। दूसरा वाक्य, कुड यू गिव मी सम मनी, यानी क्या आप मुझे कुछ मनी देंगे। इस वाक्य में पॉजिटिव सेंस है और यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य भी है। अगला डिटरमिनस है एनी। एनी का अर्थ होता है कुछ भी या फिर कोई भी। इसका प्रयोग नकारात्मक अर्थ में किया जाता है, यानी इसका प्रयोग नेगेटिव सेंस में होता है। यहाँ पर एक ट्रिक है। यदि वाक्य में नेवर शब्द आए, नेवर का अर्थ होता है नहीं या फिर कभी नहीं, या फिर नाइदर शब्द आए, नाइदर का अर्थ होता है दोनों नहीं, और नोर का आए, नोर का अर्थ होता है न तो न, और हार्डली शब्द आए, हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से, और स्केर्सली शब्द आए, स्केर्सली का अर्थ होता है न के बराबर, और विदाउट शब्द का प्रयोग हो, विदाउट का अर्थ होता है के बिना, या बियॉन्ड का उपयोग हो। बियॉन्ड का मतलब होता है नकारात्मक, या फिर अंटिल शब्द हो, अंटिल का अर्थ होता है तक, या फिर अनलेस शब्द हो, यह भी नेगेटिव शब्द है, या फिर कंडीशन हो, इफ हो, या फिर वेदर का प्रयोग हो। तो इन शब्दों का जहां भी प्रयोग होता है वहां एनी शब्द का उपयोग होगा, क्योंकि ये सभी शब्द नकारात्मक शब्द है। सभी नकारात्मक शब्दों के साथ एनी का प्रयोग होता है। जैसे पहला वाक्य है, आई कांट गिव यू एनी बुक, यानी मैं आपको कोई भी पुस्तक नहीं दूंगा। अगला वाक्य है, आई डोंट नीड एनीवन, यानी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इन दोनों वाक्यों में नेगेटिव सेंस है, यानी नकारात्मक है, नकारात्मक अर्थ है। जैसे इस प्रकार का वाक्य आए तो, जैसे अनिल गिव मी, यहाँ पर सम का प्रयोग होगा, अनिल गिव मी सम कॉपी, बट नीरज, यहाँ पर एनी का प्रयोग होता है, यानी अनिल ने मुझे कुछ कॉफी दी लेकिन नीरज ने नहीं। इस वाक्य में पहले जहाँ खाली जगह होती है उसमें सम का प्रयोग होता है, और दूसरी खाली जगह में एनी का प्रयोग होगा। अगला डिटरमिनस है मैनी। मैनी का मतलब होता है अनेक। इसका प्रयोग संख्या के लिए होता है, और मैनी शब्द सकारात्मक रूप में होता है, यानी पॉजिटिव सेंस में इसका उपयोग होता है। जैसे पहला उदाहरण है, मैनी बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी अनेक लड़के क्रिकेट खेलते हैं। इस वाक्य में पॉजिटिव सेंस है। अगला वाक्य, मैनी कंट्रीज हैव फ्लैग, फ्लैग का अर्थ होता है झंडा, यानी अनेक देशों के झंडे होते हैं। जैसे भारत का है तिरंगा, उसी प्रकार। अगला डिटरमिनस है मच। मच का अर्थ होता है काफी मात्रा। इसका प्रयोग अधिकता को बताने के लिए किया जाता है, यानी किसी वस्तु की अधिकता को बताने के लिए होता है, और यह मात्रात्मक सेंस में उपयोग होता है इसका, यानी मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए मच का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला वाक्य है, द इंडियन ओशियन हैज मच वाटर, इंडियन ओशियन का अर्थ होता है हिंद महासागर।
इसका अर्थ होगा कि हिंद महासागर में बहुत सा पानी है। अगला एग्जाम्पल है, शी कांट ड्रिंक मच मिल्क एट वंस, यानी कि वह एक बार में काफी मात्रा में दूध नहीं पी सकती। इस वाक्य में नेगेटिव सेंस है और इसमें पॉजिटिव सेंस है। अगला डिटर्मिनस है फ्यू। इसका उपयोग नकारात्मकता को बताने के लिए किया जाता है।